कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट सोल्यूशन उसी तरह से होगा जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते आए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। फाइनल जो हमारा आंसर है वो प्रॉब्ली हमारे क्वेश्चन में ही दिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब हमें सारा दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हमें इसी में दिया होता है। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये है, हमें पहले से पता है, बट हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट। सो सबसे पहला हमारा स्टेप है नेट प्रॉफिट। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है एंड नोट्स भी दिया हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड दी नोट्स में क्या है। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,25,000, 5,37,500. Okay, so let's start with it. The name of the firm is Akash Limited. So it is Akash Limited. Cash flow statement as at 31/3/2023. इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। कैसे बनाते हैं हम फॉर्मेट? दिस इज हाउ वी मेक द फॉर्मेट। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स। डिटेल्स हमेशा रुपीज में होगा एंड अमाउंट भी रुपीज में ही होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सरप्लस फर्स्ट। नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, कितनी वैल्यू आएगी? हमें दिया हुआ है 4,25,000 फॉर द प्रेजेंट ईयर, 5,37,500 फॉर द प्रीवियस ईयर। सो इट वुड बी माइनस का 1,12,500। ओके, आफ्टर सरप्लस हमें और कोई भी चीज नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा ऐड, हम क्या करेंगे? नॉन कैश and non-operating expenses. I am once again saying it, follow the format, that's it. नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में क्या है? द डेप्रिसिएशन पार्ट एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन पार्ट एंड द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 12%, राइट। अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2 पार्ट्स में कैलकुलेट होगा। वाई? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 1 जनवरी 2023 को परचेज किए हैं डिबेंचर्स। सो यानी कि यहीं पे मैं कैलकुलेट कर दूं, 6,25,000 पे स्ट्रेट अवे 12% लग जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा साल के थे। जो ये डिफरेंस है 7,50,000 माइनस 6,25,000 विच इज 1,25,000, इस पे 12% एंड फॉर 3 मंथ्स। वाई फॉर 3 मंथ्स? बिकॉज ऑफ दिस डिबेंचर्स 1 जनवरी 2023 को परचेज किए हैं। सो दिस बिकम्स 75,000 एंड दिस बिकम्स 3,750। सो एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना हो गया? 75 एंड 3 78, 750। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सो द वैल्यू वुड बी 2,78,750। कुछ सब्ट्रैक्ट भी हमें करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। पहले हमने एक्सपेंसेस ऐड किए हैं ना, तो इनकम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो, मशीनरी की कॉस्ट वाज 5 lakhs, डेप्रिसिएशन वाज 175, 1,75,000 एंड 3,75,000 की बिक गई है। सो अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा तो ओपनिंग बैलेंस ये आ जाएगा ना, एंड 1,75,000 एंड 3,75,000, राइट। सो ये टोटल बन जाएगा 5,50,000। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,50,000 टोटल आ जाएगा। सो दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी फॉर 50,000. So let's write it down. Profit on sale of machinery 50,000. Okay. Profit on sale of investments अब देखो, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लास्ट ईयर 5 lakhs की थी, इस ईयर 3 lakhs की हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका सिंपल स्टेटिंग मतलब ये है कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस हुई हैं। जब हमने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट्स कम की हैं तो उसी पे 20% का प्रॉफिट भी लगेगा। सो 2 लाख
paid 20% का प्रॉफिट इज 40,000. सो करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी जब हमने सेल की है तो 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा और 50,000 भी सब्ट्रैक्ट होगा. सो एक्चुअल में 90,000 सब्ट्रैक्ट होगा इस वैल्यू में से, राइट. व्हाट वुड दिस बी? दिस वुड बी प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में कुछ भी चेंज करने से पहले का प्रॉफिट है ये. सो दिस बिकम्स 301250. अब आ गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. क्लियर हो गया ये. नेक्स्ट है हमारा, हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. हमारे जितने भी करंट एसेट्स हैं जब वो डिक्रीज हो रहे हैं और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज हैं उसको हम ऐड करेंगे. लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये बढ़ रहे हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, सो ये नहीं है. करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब ऐड कुछ नहीं होगा. सो दिस विल बी ब्लैंक, दिस विल बी ब्लैंक. सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स को हम जब इंक्रीज करते हैं, करंट लाइबिलिटीज को डिक्रीज करते हैं. सबसे पहले इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमने अभी देखा, स्टॉक 7 लाख से 10 लाख हो गया, सो 3.5 लाख रुपया इंक्रीज हुआ है. सॉरी, 2.5 लाख रुपया इंक्रीज हुआ है स्टॉक. $2,50,000. नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हुआ है. 1,12,500 एंड 6 lakhs. So 4,87,500 trade receivables. 4,87,500 माइनस का है ना, बिकॉज माइनस करना है हमने. एंड दिस वाज ऑल फॉर द करंट एसेट्स. देन करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई थी 2 lakhs. So current liability will be 2 lakhs. Now this totals to 4 2 6 2 8 8 5 13 9,37,500 in minus. यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स वगैरह हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सिंस इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. व्हाई आर वी सेइंग कैश यूज्ड? बिकॉज द आंसर इज इन माइनस, नेगेटिव में आया है. 6,36,250. So this is cash used in operating activities. Now let's calculate investing activities, cash flow from investing, the second part. Investing activity. अब investing activity में क्या क्या आता है? Investing activity में आता है, सबसे पहले हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी किया है. लेट्स मेक आउट दी मशीनरी अकाउंट. वर्किंग नोट्स हम यहां बनाएं. सो वी आर गोइंग टू मेक दी मशीनरी अकाउंट फर्स्ट. मशीनरी अकाउंट हमें पूरी डिटेल देगा ना, सो हमें पहले मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा. सो इट इज मशीनरी अकाउंट. It is particulars, rupees, particulars and rupees. The debit side, the credit side. Okay. सबसे पहले opening and closing balances of machinery. The opening balance of machinery is tangible asset.
17,25,000 and 12,50,000 is the opening one and 1725 is the closing one. So two balance brought down, यहाँ आ गया by balance carried down. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,50,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 17,25,000. क्लियर. हमने ऊपर ऐड किया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000. सो डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. देयर वाज सम डेप्रिसिएशन ऑल्सो, जो हमने लिखा था 2 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आएगा. लेट्स राइट डाउन देम फर्स्ट. सो इट इज एसेट रिड्यूस होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा. सो बाय डेप्रिसिएशन 2 lakhs, टू प्रॉफिट ऑन सेल 50,000. Okay, then there was a sale of machinery 3,75,000. So sale 3,75,000 का सेल हुआ है मशीनरी का. सिंस मशीनरी रिड्यूस हुई है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी बाय सेल ऑफ मशीनरी. दैट्स इट. सो the total becomes 23 lakhs. This should also be 23 lakhs. So this shows that there is a purchase of machinery. Two bank purchases. 10 लाख. ओके. सो ये वैल्यू आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ मशीनरी, नेगेटिव में 10 lakhs. देन हम लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी विच वॉज 3,75,000. इट इज रिटन देयर ओनली इन द एडजस्टमेंट. देयर इज सेल ऑफ करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की सेल में वैल्यू क्या आएगी? सी, हमने जब प्रॉफिट्स माइनस किया था तो हमने लिखा था सेल के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स को 40,000 का प्रॉफिट हुआ. वैल्यू रिड्यूस हुई 2 लाख की, 40,000 का प्रॉफिट हुआ. सो टोटल सेल वैल्यू वॉज 2,40,000. 2 लाख का एसेट रिड्यूस हुआ एंड 40,000 इज द प्रॉफिट. सो टोटल वैल्यू रिसीव्ड वॉज 2,40,000. दिस इज द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इसमें भी कैश यूज्ड ही आएगा बिकॉज 10 lakhs इज अ बिगर अमाउंट. सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग की तरह इसमें भी नेगेटिव बैलेंस ही है. सो 3,85,000. नेक्स्ट इज थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमने क्या किया? कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स. तो हमारे पास कैश आया है. कितना कैश आया इश्यू ऑफ शेयर्स में? शेयर होल्डर फंड्स 10 लाख कैश आ गया. हमने ऊपर कैलकुलेट किया ना इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. It used to be 6,70,000, 25,000. Now it is 7,50,000. So 1.25 लाख का कैश आया भी है for debentures. So issue of debentures 1,25,000. कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया है तो हमारा कैश अभी तक गया नहीं है. So let's total it now. So ये टोटल आ गया 11,25,000. क्योंकि हमने डिविडेंड नहीं दिया है तो हमारा कैश नहीं गया है, लेकिन हमने ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो दिया है. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 78,750 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 78,750 माइनस हो जाएगा इसमें से. जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमारे पास तीनों का बैलेंस आ चुका है। ओके, लेट्स कैलकुलेट द टोटल। सो दिस टोटल्स टू 10,46,250, 10,46,250 राइट। अब तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। ABC विच इज टोटल कैश, सो इट इज total of operating plus financing plus investing। जब हम तीनों का टोटल करेंगे हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा? 25,000 का। कैसे? 10,46,250 हमारे पास प्लस के हैं, देन 3,85,000 3,85,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेगेटिव बैलेंस है, एंड ऑपरेटिंग का भी नेगेटिव बैलेंस है। जब हम सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25,000। लेट्स गेट टू दी ओपनिंग। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 1,50,000, so it is 1,50,000. So this totals to closing cash and cash equivalent, which is 1,75,000. So ये हमारा जो टोटल है, दिस मैचेस विद द आंसर गिवन इन द क्वेश्चन which is cash and cash equivalents, 1,75,000. So हमारा क्वेश्चन सॉल्व्ड इज perfectly right. That's it on this question बेटा। आपको कोई भी डाउट हो, do let me know, I'll clear all your doubts, but do remember to follow the steps of the format. Take care, goodbye.